नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 17 अगस्त 2025 मध्य रात्रि 2:07 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक होगा और उसके पश्चात बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर होने जा रहा है इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। पहला, सूर्य केतु की युति बन जाएगी। सिंह राशि में वर्तमान समय में केतु है और कुंभ राशि में राहु विद्यमान है। तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य और केतु की युति बनेगी, उस पर राहु की दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण योग बन गया। और दूसरा, चूंकि देव गुरु बृहस्पति और सूर्य का तीसरे 11वें का संबंध बन गया है, जो कि लाभ संबंध कहलाता है। अब कुछ राशियां तो ऐसी है जिनको इतना धन और इतना मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, हर चीज में सफलता मिलने वाली है, और कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, पूर्व में ही आपको बता दें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अगर आप नौकरी में हैं तो आपके उच्चाधिकारी, हड्डियां, वीर, ये सब सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपकी आंखें, आंखों का तेज, ये सूर्य के अधिकार क्षेत्र में है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं, उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास, चेहरे में चमक और लीडरशिप, लीड करने की जो एक नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, उनको आत्मविश्वास की कमी, आदमी बोझिल सा दिखाई देता है, दुर्बल सा दिखाई देता है। लाख गो शरीर से मजबूत दिख रहा हो आपको, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत नाम की जो चीज होती है वो बहुत कम हो जाती है। पिता का सम्मान नहीं होता, पिता होते नहीं है, अगर पिता होते तो उनको भी अपने कार्यक्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में, स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं बनी रहती। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष के लिए गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। अब चूंकि पंचम भाव में सूर्य जब पहुंचेंगे स्वयं की राशि में और वहां बैठे हैं केतु, तो देखिए एक चीज तो फाइनल है, क्या? धन लाभ बहुत अच्छा कराएंगे, क्योंकि लाभ भाव पे दृष्टि डाल देंगे। और जिनको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनको संतान प्राप्ति की शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, तो ये जहां बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां भी समस्याएं खड़ी करते हैं। तो चूंकि सूर्य की दृष्टि भी विच्छेदात्मक ज्योतिष शास्त्र में मानी गई है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं गर्भवती हैं और शुरुआती व अंतिम चरण में, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, और बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि केतु साथ में राहु की दृष्टि पड़ी तो ध्यान देने की आवश्यकता आपको बढ़ गई। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में अहंकार और ईगो की वजह से टकराव हो सकता है, तो उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। संतान अगर आपकी है तो संतान की शिक्षा वैसे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धन लाभ के लेकिन बहुत अच्छे योग हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नौकरी, व्यापार दोनों बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के देखें तो हर क्षेत्र में सफलता है, लेकिन दिक्कत आएगी बस उन्हीं को जो गर्भवती महिलाएं शुरुआती अथवा अंतिम चरण में, और दूसरा जो लोग प्रेम संबंध में। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो लोग शेयर बाजार में, लॉटरी में, सट्टे में, जुए में पैसा लगाते हैं, वो इस समय इससे दूरी बना ले, क्योंकि पंचम का सूर्य राहु से दृष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मान सम्मान की हानि भी कराएगा, आर्थिक हानि भी कराएगा, और साथ ही साथ कोई अप्रिय घटना, कोई विवादास्पद घटना आपके साथ घट सकती है। तो इन क्षेत्रों से इस समय दूरी बना लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। अब चौथा घर किस चीज का है? सुखों का, आपके द्वारा अर्जित धन का, माता का, आपके परिवार का, और आपके मित्रों का, जनता का विचार होता है चौथे भाव से। तो प्रिय दर्शकों, जब चौथे में सूर्य गोचर करेंगे तो ये माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और माता के साथ हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद की स्थिति भी बने।
साथ ही साथ आपको थोड़ा संयम और धैर्य के साथ में काम लेना होगा। काम आपके सब बनेंगे, पैसा भी आएगा, व्यापार भी बहुत अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, उच्चाधिकारियों का समर्थन भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को बेच के नई संपत्ति लेना चाह रहे हैं, अच्छा समय ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद होगा, उसको बैठ के शांति से सुलझाने का प्रयास करिए, विवाद आपका सुलझ जाएगा। ये समय उसके लिए ठीक है। इस समय आपकी व्यस्तता चरम पे होगी, अत्यधिक व्यस्त होंगे आप, चाहे वो घर परिवार को लेकर के हो, चाहे अपने नौकरी और व्यापार को लेकर के हो। तो देखिए, व्यस्तता और बाहर की जो झुंझुलाहट है उसको परिवार पे मत उतारिए। उससे क्या होगा, एक तो परिवार का माहौल भी खराब होगा, दूसरा दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इन क्षेत्रों में समस्या नहीं चाहते हैं तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम का सहारा लीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और धन लाभ अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, नई नौकरी का प्रयास करें, नई नौकरी की संभावना बन रही है। यहाँ दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत बस एक ही जगह आ रही है कि आपके घर में। तो अगर उसको आपने संभाल लिया तो बढ़िया है। और एक बात याद रखिए, पैसे आपके पास आएंगे, निरंतर आएंगे, लेकिन धन के खर्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य भी हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं भी बन रही हैं। हो सकता है घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन करे, कोई शुभ और मांगलिक कृत्य आपके घर में हो, इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। किसी नए मेहमान का आगमन भी आपके घर में हो सकता है। तो कुल मिला के देखिए तो वृषभ के लिए गोचर ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अगर घर आपने संभाल लिया तो बाकी सब ठीक है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको लाभ। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन के लिए गोचर पराक्रम भाव से होने जा रहा है, बहुत अच्छा है। भाग्य में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, पिता के सुखों में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ गई थी वो दूर होगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। टीम वर्क के साथ काम करिएगा, नौकरी आपकी बहुत अच्छी है। व्यापार में कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, व्यापार में कोई नया डील इत्यादि आप साइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, शानदार है। इस समय आलस्य न करके, लापरवाही न करके अपने कार्यों में रुचि लें। विद्यार्थी इस समय आलस्य और लापरवाही ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने का समय आ रहा है। मिथुन के लिए गोचर हर तरीके से बहुत अच्छा है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का समर्थन आपको प्राप्त होगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। कुल मिला के देखें तो मिथुन के लिए गोचर प्रभावशाली है, बढ़िया है, इसका संपूर्ण लाभ लीजिए। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करिए, आपको निश्चित लाभ। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर मिला जुला है। दूसरे भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में समस्या दे देते हैं, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न कर देते हैं। तो क्रोध, वाणी, अहंकार, आंखें, इनका आपको ध्यान देना है। वाहन सावधानी से चलाना है, चोट की चपेट में ना आ जाए, इस चीज से बचाव करिएगा। और पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद इत्यादि है तो उससे दूर रहिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसमें दूरी बनाइए, अभी इसमें छेड़छाड़ का समय नहीं है। दूसरी बात देखिए, खर्चे आपके बढ़ेंगे लेकिन देवगुरु से लाभ का संबंध आपको पैसा भी खूब दिलाएगा। पैसा आएगा लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कार्य इस समय आपके विलंबित हो सकते हैं, खासतौर पे वो कार्य जो आपके, ऐसे मान लीजिए जैसे आप कोई व्यापार करते हैं, अब व्यापार में कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो उसके आने की संभावना तो बनेगी, लेकिन रुक रुक के धीमे धीमे करके, एक साथ पूरा पैसा नहीं आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में वो पैसा आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक समय। विवाद है तो दूर रहिए, लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं, आप एकाधिकारी हैं उसके और आप बेचना चाहते हैं तो बेच करके श्रेष्ठ धन लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं बन रही। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका ठीक चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, आंखों में ध्यान रखिएगा, दाहिनी आंख की तरफ कोई चोट ना लग जाए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और वाहन सावधानी से चलाइए। मांसाहार मद्यपान प्रभु छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छी बात। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। अब देखिए, राशि पर जब सूर्य गोचर करेंगे और केतु के साथ जब युति बनाएंगे तो 5 गुना बली हो जाएंगे, क्योंकि केतु क्या है, कैटलिस्टिक। साइंस पढ़ी होगी आपने, तो साइंस में एक धातु होती है कैटलिस्टिक, एक पदार्थ होता है, वो जिसके साथ में क्रिया करता है उसके बल को बढ़ा देता है। उसी तरीके से केतु है, केतु एक कैटलिस्टिक प्लेनेट है। ये क्या करता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके बल को 5 गुना बली कर देता है। तो जब सूर्य को ये बलि करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, क्योंकि आपके राशिपति है,
तो आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे, लाभ के नए रास्ते बनेंगे। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको चरम की सफलता दिला देंगे। उच्च अधिकारियों को नौकरी में समर्थन दिलाएंगे। सरकारी नौकरी का प्रयास करें, जबरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य अहंकार भी उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो अहंकार से बचाव करिए, वरना सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन में अहंकार की वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ऊर्जा आपके अंदर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा, जिसकी वजह से आप अपने जितने भी काम है, वैसे भी सिंह वाले ज्यादा आलस नहीं करते हैं, जितने भी काम है उनको निपटाने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक चीज याद रखिए, अपनों के साथ, यानी आप जो हैं वो तो हैं, इस समय एक चीज और आपके मन में आएगी, जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब ऐसे ही है, नहीं, दूसरों की भी सुनिए, समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद निर्णय लीजिए। सिर्फ अपनी चलाएंगे तो दिक्कतें बढ़ा लेंगे। दूसरों की सुनिए, कुछ अपनी सुनिए, कुछ दूसरों की सुनिए, तब जाके निर्णय लीजिए। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और गायत्री मंत्र का जप नितांत आवश्यक है। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप मन में करिए, इससे आपको लाभ। कन्या राशि, कन्या के लिए इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाए। 12वें में गोचर हो रहा है, सूर्य 12वें घर में गोचर करेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, तो खर्चों में वृद्धि निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपके खर्चों में वृद्धि स्पष्ट दिखाई दे रही, और आंखों में कोई चोट ना लग जाए। वाहन चलाने में सावधानी रखिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। खासतौर पे वो लोग जो हार्ट के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको दिक्कतें बढ़ सकती है, वो लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, खासतौर पे हाई बीपी की जो समस्या है वो लोग। और देखिए कि जब राहु छठे पे बैठेगा और सूर्य बैठेंगे 12वें पे, तो ये शत्रुहंता योग तो बना रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखिए कि किसी भी गैर कानूनी काम से आपको दूर रहना है, वरना ऐसा ना हो कि आप किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस जाएं, मतलब थाना पुलिस ना हो जाए। इस चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ दिक्कतें हैं। यात्राएं आपको बिल्कुल नहीं करनी, यात्राओं से बचाव करिए, हो सके संभव हो तो ना करिए। जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। यहाँ एक अच्छी पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि विदेश से जुड़ के काम करते हैं उनको लाभ होगा। करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, उच्च अधिकारियों का समर्थन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। व्यापार भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, आकस्मिक हानि के योग बन रहे हैं, क्योंकि केतु साथ में है, केतु आकस्मिकताओं का कारक है, तो अचानक कोई आकस्मिक हानि हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बाकी देखिए, शत्रु और ऋण, इससे कहीं ना कहीं आपको या तो राहत मिलेगी, या शत्रु और ऋण के जो लोग आपके तगादेदार हैं, अगर आपने मान लीजिए किसी से कर्ज इत्यादि लिया है, तो वो इस समय शांत रहेंगे, और जो शत्रु हैं वो भी शांत हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आप अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, और रविवार के दिन गाय को गेहूं या गुड़ इसको प्रातःकाल खिलाइए गाय को जाके, इससे आपको राहत मिलेगी। ना हमेशा कर पाए तो कम से कम 2 या 3 रविवार कर दीजिएगा, ताकि जो सूर्य की नकारात्मक प्रभाव है वो कुछ हद तक कम हो जाए। देखिए, एक बात याद रखिए, किसी भी दुर्योग या किसी भी राजयोग, ना राजयोग कभी जीवन में कभी खत्म हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में है, और ना दुर्योगों को कभी खत्म किया जा सकता। आप लाख पूजा पाठ मंत्र साधना इत्यादि सब कुछ कर लें, लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति है तो वो अपना प्रभाव निश्चित और निश्चित रूप से देगी। मैं सभी राशियों के लिए कह रहा हूं, वो अपना प्रभाव जरूर देगी। बस पूजा पाठ मंत्र जब ध्यान ईश्वर की शरण लेने से उस प्रभाव में कमी आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गोली नहीं चलेगी, गोली चलेगी और गोली लगेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बस अंतर इतना होगा, जो गोली माथे पे लगनी थी वो कंधे से छू के निकल जाएगी, लेकिन चलेगी भी और लगेगी भी, इतना ध्यान रखिए। अगली राशि प्रिय दर्शकों, तुला। तुला के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है, क्योंकि ये लाभ भाव से होने जा रहा है। धन, आकस्मिक धन का जबरदस्त लाभ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद और प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलेगा, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, नई नौकरी की संभावनाएं बन गई हैं, व्यापार में नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव है, गर्भवती महिलाएं सावधान रहें, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे है। संतान के साथ बेवजह का वैचारिक मतभेद ना करें, शेयर लॉटरी सट्टा जुआ इससे दूर रहें, ईमानदारी से चलिए, धर्म से चलिए, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस समय कुछ ना कुछ दान स्वरूप अवश्य दीजिए,
धन का दान करिए, अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। जो भी निर्धन और जरूरतमंद है उनको निश्चित रूप से दान करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। रविवार के दिन हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइए। ऐसा करने से यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि, दशम भाव से दिग्बलीय सूर्य गोचर कर रहे हैं। करियर में जबरदस्त बदलाव, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बहुत समय से बदलना चाह रहे थे और नौकरी नहीं बदल पा रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। अगर वो चाहें तो इस समय एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी का प्रस्ताव अगर कहीं से मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें इनको जबरदस्त लाभ हो जाएगा। बाकी नौकरी बहुत अच्छी है आपकी, उच्च अधिकारियों का समर्थन है, व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर नौकरी में कोई फेरबदल, या जैसे मैंने पहले भी बताया, नौकरी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं तो नौकरी आपकी और अच्छी रहेगी। माता और ग्रे कलर, माता के स्वास्थ्य का धन, ग्रे कलर से बचाव कर लीजिएगा, क्योंकि चौथे भाव पे जब सूर्य दृष्टि डालेंगे वहां राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं भाव को जलाने का काम करेंगे, तो वहां आपको ध्यान देना। दाम्पत्य आपका अच्छा है, दाम्पत्य ठीक है, दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं है। सामंजस्य, जो भी आप काम करते हैं उसमें सामंजस्य बिठाइए, तब काम करिए। उससे आपको क्या होगा, तनाव भी नहीं होगा और सारे काम भी आपके एक एक करके निपट जाएंगे। रुके हुए काम आपके धीमे धीमे सब पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, पैसा टिकेगा, और पैसे की वजह से कोई समस्या थी वो समस्या आपकी दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य का हालांकि थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो लोग अपने पिता का व्यवसाय कर रहे हैं, पैतृक व्यवसाय जो चला रहा है, अगर उसी को कर रहे हैं तो उसमें जो भी फैसला लीजिए अपने पिता की सलाह लेकर ही लीजिए। उपाय के रूप में भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और संभव हो तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ। धनु राशि, धनु के लिए गोचर भाग्य भाव से हो गया, जबरदस्त। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के सुखों में वृद्धि होगी। पिता अगर के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ गई थी वो समस्या आपकी दूर होगी। यात्राएं आपकी सुखद होगी, खास तौर पे लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे बिल्कुल कर सकते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, नौकरी अच्छी हो जाएगी, व्यापार में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर घर में आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। घर में कोई शुभ और मांगलिक कृत्य होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बन रही। रुके हुए सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे एक एक करके, ज्यादा तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आप काम करें उसको पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिए, और संभव हो तो गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आप कर पाए गायत्री मंत्र का जप मन में करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मकर राशि, मकर के लिए इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर आपके पिताजी पहले से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो उनको आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा आपको उनका ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये समय अष्टम भाव में सूर्य राहु से दृष्ट होंगे तो ये आकस्मिक घटना करा सकते हैं, और ये घटना अप्रिय होगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे, लापरवाही से बचेंगे, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएंगे। कोई भी गैर कानूनी और विवादास्पद काम मत करिए, उससे पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। ये गोचर मकर के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आंखों का ध्यान रखिए, हड्डियों का ध्यान रखिए, चोट की चपेट में आ सकते हैं, सावधानी रखिए। और बेवजह कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, बने बनाए रिश्ते आपके टूट सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर काम करिएगा। तनाव आपका बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अपने आप को शांत कर लीजिए और वहां से कदम पीछे हटाने में ही साफ बुद्धिमानी। प्रिय दर्शकों, गुप्त शत्रु इस समय आपके सक्रिय होंगे। मकर के लिए गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस समय उपाय करिए, जितना हो सके शांत रहिए, धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए, पूजा उपासना, मंत्र जप, साधना, ज्योतिष, इसमें ध्यान दीजिए। अगर ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं समय अच्छा है, मकर वाले इस समय ज्योतिष सीख सकते हैं, बहुत अच्छी सीख सकते हैं। तो इस समय जितना हो सके प्रभु की शरण में रहिए, धार्मिक कृत्य करिए, आपको लाभ। उपाय के रूप में भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, और रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाइए प्रातःकाल, इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, आपके व्यापार का भाव। पार्टनरशिप मजबूत होगी, लेकिन अगर आप अहंकार दिखाएंगे तो दाम्पत्य में कलह भी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना के चलिए, उनकी सुनिए, अपनी बताइए। कभी वो बताएं, कभी आप सुनिए, कभी आप बताएं, कभी वो सुने, तो सुन लीजिए, सुनने में भलाई है। लेकिन अगर यहाँ अहंकार दिखाएंगे तो झगड़े विवाद बढ़ेंगे, बेवजह घर का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। धन लाभ बहुत अच्छा है कुंभ वालों के लिए।
अहंकार से बचाव करना है। टकराव तभी होगा जब अहंकार होगा, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे दाम्पत्य जीवन। तो अहंकार मत दिखाइए, आप ही श्रेष्ठ है, ये गलत है। सुनिए सबकी, ये कौन क्या कह रहा है, उसके बाद निष्कर्ष पे आइए कि आप करना क्या चाहते हैं। व्यापार आपको बाकी बहुत अच्छा चलेगा, इसमें नया व्यापार नहीं शुरू करेंगे। व्यापार अच्छा है लेकिन नया व्यापार के लिए सही समय नहीं, क्योंकि सप्तमस्थ सूर्य पे राहु की दृष्टि है, सूर्य भी विच्छेदात्मक, राहु भी। नया व्यापार में घाटा हो सकता है, तो नया व्यापार मत करिएगा। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहेगी। व्यर्थ के धन के खर्च ना करें, पैसा आएगा तो बेवजह में पैसा बर्बाद ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उत्तम है। नौकरी पेशा के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं चाहे सरकारी, दोनों के लिए समय अच्छा है। इस समय कोई आपको नौकरी संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है, तो यहां आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा समय। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य में अगर अहंकार को दूर कर दें तो दाम्पत्य ठीक है, आपका दाम्पत्य में दिक्कत नहीं है। उपाय के रूप में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको लाभ। और प्रिय दर्शकों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं तो मीन के लिए गोचर छठे भाव से होगा। अब छठा भाव किस चीज का है? रोग, शत्रु और ऋण। छठे भाव से मामा पक्ष का विचार भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मामा पक्ष से कुछ उतार चढ़ाव या यूं कह लीजिए वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो खैर ऐसा नहीं होगा कि बहुत बढ़ जाए, वो समझ जाएगी। लेकिन इस समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, आपका स्वास्थ्य। छठा भाव रोग का भी है, और रोग भाव में जब सूर्य बैठेंगे, राहु से दृष्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, भैया इस समय बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि 12वें में राहु कारागार योग बना रहा है और छठे में बैठा है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक, तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी पुलिस थाना के लेने देने में पड़ सकते हैं आप, और उसमें गंभीर समस्याएं बाद में आएंगी, क्योंकि राहु जो देता है वो दीर्घकाल के लिए देता है, शनिवार है। तो इसलिए शनि के साथ छठे आठवें का संबंध ही बना हुआ है, षडाष्टक योग है, तो कहीं ना कहीं ये आपको सावधानी बरतने के लिए संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कानूनी पछड़ों से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। बाकी नौकरी आपकी ठीक चलेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी कलह, प्रेम संबंधों में भी कलह। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जबरदस्ती आप बैठना चाहे तो बैठे, वरना पढ़ाई में मन लगना नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के लापरवाही ना करें, चाहे वो कोई क्षेत्र कोई भी हो, नौकरी हो का, व्यापार का हो, किसी भी चीज का हो, उसमें लापरवाही मत करिए। लापरवाही करेंगे नुकसान आपका है। जितना हो सके गृह कलह से बचाव करिए, गृह कलह से दूर रहिए। ना होने दें वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूर रहेंगे वो ज्यादा अच्छा है। उपाय के रूप में भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, यानी कि रविवार का व्रत करिए। उस दिन नमक जो है वो नहीं खाएंगे, मीठा भोजन कर सकते हैं। और संभव हो तो गाय को गुड़ इत्यादि प्रातःकाल खिलाइएगा, इससे आपको लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें पुनः आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।